students. Hope you're doing well. Welcome to our channel Team Rohit Singh. My name is Anisha Singh and I'm going to teach Hindi for the second language students of class 10th. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बरसते बादल कविता से, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है दिशा दिखाना, ओरिएंटेशन। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। यह पद्यांश जो है कोयल रानी नामक कविता से लिया गया है और इसकी कवित्री जो है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कवित्री कोयल के द्वारा अपनी भावनाएं जो है व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पे वे क्या कहती है? वे कहती है कि कोयल रानी तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुला रही हो, मुझे बताओ। क्या तुम सूखाग्रस्त प्यासी धरती, सूखाग्रस्त का मतलब होता है सूख जाना, एकदम ड्रॉट प्रोन, प्यासी धरती की दशा देखकर क्या बादलों से पानी मांग रही हो। इस तरह जो है कवित्री कोयल के द्वारा धरती पर फैले सूखे को मिटाने के लिए जो है बादल से पानी मांग रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के ओर। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, मीठे गीत कौन गाती है? तो यहाँ पे उत्तर ये है, मीठे गीत जो है कोयल गाती है। दूसरा क्वेश्चन, कोयल किसके लिए पानी मांग रही है? कोयल सूखाग्रस्त प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। फिर से, सूखाग्रस्त का अर्थ होता है सूख जाना, अकाल पड़ जाना। तीसरा प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? आकाश में जो है फैलते ही प्रकृति में एक शीतलता बढ़ जाती है। शीतलता का मतलब होता है एक ठंडा मौसम बन जाता है। बादलों से वर्षा होती है। वर्षा के पानी से जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब झूम उठते हैं। प्रकृति में जो है हरियाली छा जाती है। इस प्रकार बादल प्रकृति की जो है शोभा बढ़ाते हैं। प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना, यानी प्रकृति का अर्थ होता है नेचर। तो नेचर के प्रति काव्य रचनाओं यानी कविताओं के प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा या फिर दिलासा या फिर प्रेरणा लेना, इंस्पिरेशन लेना या एनकरेजमेंट के साथ साथ जो है सौंदर्य बोध का अर्थ होता है सौंदर्य का ज्ञान। तो सौंदर्य का बोध पाना और मनोरंजन करना, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट करना जो है इस कविता का उद्देश्य है। बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। अब यहाँ पे प्रकृति का अर्थ क्या है? नेचर। बेजोड़ का मतलब क्या होता है? अनुपम यानी बेमिसाल, मैचलेस। तो प्रकृति के बेमिसाल कवि या बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए, साहित्य यानी लिटरेचर, रचना के लिए या फिर शास्त्र के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं हम इन पुरस्कारों के बारे में। साहित्य अकादमी जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। सोवियत रूस, सोवियत रूस जो है, सोवियत यूनियन रशिया, रशिया का यानी रूस को जो है हम अंग्रेजी में रशिया कहते हैं, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो है हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को 2019 जो है सोवियत रूस से सम्मानित किया था, मोदी जी को। अब आगे बढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की ओर। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और ये जो है चिदंबरा काव्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, प्रथम रचनाएं जो इनकी है वो है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा। अब देखिए यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और चिदंबरा के लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनका निधन जो है सन 1977 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। जैसा हमें पता है, वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्यारी ऋतु रही है, सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता जो है देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य जो है खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन जो है इस प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने सावन, इसे श्रावण भी कहते हैं, सावन मास में होने वाली वर्षा का सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले जानते हैं झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। यहाँ पे झमझम का अर्थ क्या होता है? जब वर्षा होने की आवाज़ होती है यानी द साउंड ऑफ रेनफॉल, उसे यहाँ पे उसका अर्थ यहाँ पे है झमझम का अर्थ है वर्षा होने की आवाज़। मेघ बरसते हैं सावन के, मेघ का अर्थ होता है बादल यानी क्लाउड। बरसना यानी जब वर्षा का पानी गिरने लगता है, मतलब रेनफॉल, उसे बरसना कहते हैं। और सावन का मतलब होता है रेनी सीजन यानी सावन का महीना, यानी इसे श्रावण भी कहते हैं। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। छम छम का अर्थ है पानी की बूंदे गिरने की आवाज़। तरुओं से छनके, तरु का मतलब होता है वृक्ष यानी पेड़। छनके, छनके यानी तरुओं से छूकर पड़ने वाली वर्षा की बूंदे, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज, छनके कहते हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। चमचम यानी चमकना यानी ग्लिटरिंग। बिजली का अर्थ है लाइटनिंग, उसे बिजली कहते हैं, इसे विद्युत भी कहते हैं। चमक रही रे उर में घन के, चमकना यानी प्रकाश यानी कांति।
थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी धीरे से, स्लोली। तम में यानी अंधेरे में, यानी इन डार्कनेस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी जो है सावन मास में होने वाली जो वर्षा का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वे ये कहते हैं कि सावन मास में जो है मेघ झमझम कर बरसते हैं। झमझम यानी फिर से वर्षा होने की जो आवाज़ आती है उसे झमझम कहते हैं। तो झमझम करके बरसते हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर गिरती है। बादलों के हृदय में, हृदय यानी दिल, हृदय में जो है बिजली चमकती है। दिन के समय ही अंधेरा छा जाता है। ऐसे में मन में सपने जगने लगते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब बात करते हैं शब्दार्थ की। तो सबसे पहले हम ये पहली वाली जो है पंक्ति लेते हैं। इसमें जो है झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। यहाँ पे झमझम का क्या अर्थ होता है? झमझम यानी वर्षा होने की आवाज़, द साउंड ऑफ रेनफॉल। मेघ का अर्थ होता है बादल। बरसते या बरसना यानी वर्षा का जब पानी गिरता है उसे बरसना कहते हैं, यानी रेनफॉल। सावन का अर्थ क्या होता है? रेनी सीजन, सावन का महीना या श्रावण का महीना। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। अब यहाँ पे छम छम यानी पानी की जब बूंदे गिरने की आवाज आती है उसे छम छम कहते हैं। तरु का अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़, यानी ट्री। छनके, छनके यानी तरुओं यानी पेड़ से छूकर पड़ने वाली वर्षा की जो बूंदें होती हैं, यानी फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज। छन के आना यानी फिल्टर होके जब वो पत्तियों के अंदर से जब गिरती हैं तो उसे छन के कहते हैं, छनना। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। चमचम यानी चमकना, ग्लिटरिंग। बिजली का अर्थ क्या होता है? बिजली यानी लाइटनिंग को बिजली कहते हैं। फिर से चमक यानी जब रोशनी आ जाती है, जब प्रकाश होता है, टू शाइन, जब रोशनी आती है उसे चमक कहते हैं। चमकना मतलब शाइन करना। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम का अर्थ क्या होता है? थम थम यानी रुक रुक कर, यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। दिन के तम, तम का मतलब क्या होता है? अंधेरे में, यानी इन डार्कनेस। सपने तो आपको पता है, ड्रीम। आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन। यहाँ पे दादुर का अर्थ है मेंढक, यानी फ्रॉग। टर्टर क्या है? टर्टर जो है मेंढक जो आवाज़ निकालता है उसे टर्टर कहते हैं। झिल्ली, झिल्ली यानी एक छोटा बरसाती कीड़ा होता है जिसे झिल्ली कहते हैं, यानी इसे हिंदी में झिंगुर भी कहते हैं। ऐसा है कि वर्षा के समय मेंढक जो है टर्टर की आवाज़ करते हैं और झिंगुर यानी झिल्ली झनझन की ध्वनि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मियाव मियाव रे मोर, पियू पियू चातक के गण। मियाव मियाव जो है मोर की पुकार है। मोर यानी पिकॉक, मयूर। पियू पियू जो है पपीहे की आवाज़ है। चातक यानी
पपीहा नामक एक पक्षी। तो ये कवि यह कहते हैं कि चातक पक्षी जो है अपने एक झुंड बना के आते हैं और वे पीयू की आवाज़ करते हैं। उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन। सोन बालक क्या है? एक तरह का एक जल पक्षी यानी वाटर बर्ड्स, उसे सोन बालक कहते हैं। आर्द्र सुख यानी गीला, आर्द्र यानी गीला, सुख यानी खुशी। क्रंदन, क्रंदन यानी रोना। तो आर्द्र सुख के क्रंदन से, यानी सोन बालक जो है यानी जल पक्षी गीलेपन के सुख का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे सुख का अनुभव कर खुशी से वे क्रंदन करना, क्रंदन यानी रोने लगते हैं, क्रंदन करते हैं, वे रोने लगते हैं। और मेघ जो है आसमान में घुमड़ घुमड़ की आवाज़ करते हुए गरजते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। गर्जन यानी गरजना, बादल का जो घोर आवाज़ होती है, घोर आवाज़ करते हैं, उसे कहते हैं गर्जन। घुमड़ घुमड़ यानी घूम घूम कर, यानी घिर घिर कर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वर्षा के समय मेंढक टर्टर की आवाज़ करते हैं और झिल्ली जो है यानी झिंगुर जो है झनझन की ध्वनि करते हैं। मोर जो है मियाव मियाव करते हैं। चातक पक्षी के झुंड जो है पीयू की आवाज़ करते हैं। सोन बालक यानी सोन बालक का अर्थ होता है जल पक्षी, जो है गीलेपन के सुख का अनुभव कर खुशी से रोने लगते हैं। और मेघ जो है यानी बादल आसमान में घुमड़ घुमड़ की आवाज़ करते हुए गरजते हैं। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन। मियाव मियाव रे मोर पीयू पीयू चातक के गान। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। हैं अगली पंक्ति की ओर। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन। अब यहाँ पे दादुर का क्या अर्थ है? दादुर का अर्थ है मेंढक यानी फ्रॉग। टर टर का अर्थ क्या है? मेंढक की आवाज़, साउंड ऑफ फ्रॉग। झिल्ली, झिल्ली यानी एक छोटा बरसाती कीड़ा जो होता है उसे झिल्ली कहते हैं, या फिर झिंगुर भी कह सकते हैं। म्यव म्यव रे मोर पीयू पीयू चातक के गण। म्यव म्यव क्या है? म्यव म्यव यानी मोर जो है यानी पिकॉक यानी मयूर जो है, जो पुकारता है, मोर की जो पुकार होती है उसे यहाँ पे म्यव म्यव कहते हैं। पीयू पीयू, पीयू जो है, पीयू पीयू जो है पपीहे की आवाज़ है। पपीहा जो होता है उसकी आवाज़ होती है। चातक, चातक के गण, चातक यानी पपीहा नामक पक्षी जो है उसे चातक कहते हैं। तीतर भी कहते हैं। उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन। सोन बालक क्या है? सोन बालक जो है एक तरह का जल पक्षी है, वाटर बर्ड है। इसे बार हेडेड गूस भी कहते हैं। अर्ध सुख, अर्ध सुख यानी क्या होता है? अर्ध यानी गीला, नमी, वेट। अर्ध सुख यानी गीलेपन का सुख। क्रंदन करना, क्रंदन का मतलब क्या होता है? क्रंदन यानी रोना, रोने को क्रंदन कहते हैं। टू वीप, टू क्राई। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब घुमड़ घुमड़ का क्या अर्थ होता है? घूम घूम कर या फिर घिर घिर कर, यानी टू रोम अराउंड। मेघ का मतलब वही बादल होता है। गर्जन का क्या अर्थ होता है? गर्जन यानी गरजना, बादल का घोर जो आवाज आती है, यानी थंडर। टू
थंडर, तो उसे कहते हैं गरजना। आगे बढ़ते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिमझिम रिमझिम का अर्थ होता है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें। वर्षा की बूंदें जो है रिमझिम रिमझिम स्वर के साथ धरती पर बरसते हुए कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम का मतलब क्या होता है? पोर्स, रोआ। सिहर उठना यानी कांपना, खड़े होना, टू शिवर, टू स्टैंड। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? बूंदों के इन स्वरों को सुनकर शरीर का जो है रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है। पुलकित होना यानी हर्ष के कारण, यानी खुशी से जो है झूम उठता है और हमारे हृदय को स्पर्श करता है। स्पर्श करना यानी छूना। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह, फ्लो। धाराओं पर धाराएं जो है धरती पर झरने लगती है। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली धर। यहाँ पे रज का मतलब होता है धूल, धूल यानी डस्ट पार्टिकल्स। कण कण का अर्थ होता है छोटे छोटे धूल के कण, यानी फिर से जो है डस्ट पार्टिकल्स। तृण, तृण का मतलब होता है घास यानी ग्रास। पुलकावली का अर्थ होता है हर्ष के कारण, लाइक फील हैप्पीनेस। थर का मतलब होता है लेयर, एक परत। तो कवि क्या कहते हैं इसमें? वर्षा की जो बूंदें हैं रिमझिम रिमझिम स्वर के साथ धरती पर बरसते हुए कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। बूंदों के इन स्वरों को सुनकर जो है शरीर का रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है, यानी खुश हो उठता है, झूम झूम उठता है और हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। जब धाराओं पर धाराएं धरती पर गिरती है तब जो है मिट्टी के कण कण में तृण तृण पुलकित हो उठता है। मिट्टी के कण कण में, कण कण यानी जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो है तृण तृण, तृण यानी घास। घास पे जब मिट्टी गिरती है तो उसे तृण तृण कहते हैं। घास पे कण कण में जो है तृण तृण को पुलकावली, पुलकावली यानी हर्ष, हर्षित होना, खुश होना, पुलकित हो उठता है। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिन्हर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं जरती धरती पर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। है अगली पंक्ति की ओर। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। अब रिमझिम रिमझिम का क्या अर्थ है? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें, फुहार, ड्रिजलिंग को रिमझिम कहते हैं। स्वर यानी ध्वनि, आवाज। रोम रोम सिहर उठते। रोम का अर्थ मतलब क्या होता है? रोम यानी पोर्स, रोआ। सिहर उठना, सिहर उठना यानी कांपना, खड़े होना, टू शिवर, टू स्टैंड। भीतर अंतर, भीतर यानी अंदर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धाराओं पर धाराएं, धारा यानी, धारा का अर्थ होता है प्रवाह, फ्लो। झरती यानी टू फ्लो, प्रवाह। झरती का अर्थ होता है टू फ्लो। रज के कण कण
में तृण तृण को पुलकावली थर। रज के कण कण, कण कण का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे धूल के कण। रज का अर्थ होता है धूल, धूल यानी डस्ट पार्टिकल्स। कण कण का अर्थ होता है छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तृण तृण, यहाँ पे तृण का जो अर्थ होता है घास। तृण यानी घास यानी ग्रास को तृण कहते हैं। पुलकावली यानी हर्ष के कारण, हर्ष के कारण, हैप्पीनेस। भर का होता है मतलब, यहाँ पे थर का मतलब होता है परत, एक लेयर। आगे बढ़ते हैं। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। यहाँ पे जो है पकड़वारी, वारी का अर्थ होता है पानी यानी वाटर। झूलना यानी झूला झूलना, टू स्विंग। तो कवि का जो है मन सावन के समय बरसने वाले वर्षा रूपी पानी की जो धारा होती है उसे पकड़कर झूलना चाहता है। तो आओ ऐसे सावन में हम सब मिलकर सावन के गीत गाएं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन का अर्थ क्या होता है? स्प्रिंग सीजन, इसे श्रावण मास भी कहते हैं। मन भावन यानी मनोरथ यानी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं इंद्रधनुष को जो है झूला बनाकर सभी लोग मिलकर झूला झूलें और जीवन में ऐसा मन को भाने वाला जो सावन बार बार आए। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पंक्ति की ओर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, यहाँ पे वारी का अर्थ होता है पानी यानी वाटर। झूलता या झूलना यानी झूला झूलना, टू स्विंग। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। सावन यानी श्रावण मास यानी स्प्रिंग सीजन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मन भावन का अर्थ क्या होता है? मनोरथ यानी अट्रैक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? अब ये जो प्रश्न है ये पहली वाली जो पंक्ति है इसमें से लिया गया है। मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन जो है प्रकृति के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस प्रकार किया है। तो सबसे पहले आइए एक बार और पढ़ते हैं इस कविता को। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो अब ये जो प्रश्न है इसका, ये प्रश्न जो है इस पंक्ति में से पंक्ति का जो भाव है वो इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? कवि क्या कहते हैं? झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो सावन में झमझम ध्वनि यानी आवाज करते हुए जो मेघ जो है यानी बादल जो है पेड़ों पर बरसते हैं। फिर छमछम की ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, छमछम की ध्वनि के साथ जो है वर्षा की बूंदे पेड़ों से छनकर यानी फिल्टर होकर जो है धरती पर गिरती है। अब देखिए यहाँ पे, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के।
समय जो है चमचमाती बिजली घने बादलों के हृदय में चमकती है। तो थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस प्रकार जो है इस प्रकृति के सुंदर दृश्य से बार बार हम दिन में ही सपने देखने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती हैं? अब ये जो है ये वाली पंक्ति रिमझिम रिमझिम से लिया गया है। तो इसका भाव ये है कि प्रकृति की अनेक प्रकार की चीज़ें मन को छू लेती हैं। उनमें से एक है वर्षा ऋतु। तो सावन मास यानी श्रावण मास के समय जब वर्षा की बूंदों के रिमझिम स्वर मन को छू लेते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, सतरंगी इंद्रधनुष, सतरंगी यानी सात रंग वाला जो इंद्रधनुष है यानी रेनबो, बादलों में चमकने वाली बिजली, धरती पर बहती जलधाराएं आदि जो है हमारे मन को छू लेती हैं।